Assalamu alaikum my dear students. Welcome to YT Academy. I hope you all are good and enjoying the monsoon well. तो अब हमने पढ़ना भी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमने क्या पढ़ना है, ऑक्सफोर्ड कॉमन बुक 4 थर्ड एडिशन। एक्सरसाइज जो है वो हमने स्टार्ट करनी है 2F। उससे पहले की जो एक्सरसाइजेज हैं यूनिट नंबर 2 की, चैप्टर नंबर 2 की, वो मैं सारी करवा चुकी हूँ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो आज हमने एक्सरसाइज करनी है स्टार्ट 2F, डैट इज़ ऑन पेज नंबर 50। जो एक्सरसाइज 2F है वो किसके बारे में है, मल्टीपल्स के बारे में है। किसके बारे में है, मल्टीपल्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि व्हाट आर मल्टीपल्स, मल्टीपल्स होते क्या हैं। तो देखें यहाँ पर हमारे पास पिछले पेज पे ऑन पेज नंबर 45 देखें मल्टीपल्स क्या होते हैं। देखें जैसे मल्टीपल्स ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, मतलब जिसका भी मल्टीपल हो उसके टेबल वाले सारे जो नंबर है वो आ जाते हैं। ठीक है, क्या है मल्टीपल, क्या होता है, जो टेबल वाले आपके नंबर होते हैं वो सारे आ जाते हैं। देखें 3 या 3 का टेबल वाले सारे आ गए, मीन 3 का टेबल में जो भी नंबर आते हैं वो उसके क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे। और 2 के टेबल में जो भी नंबर आते हैं वो किसके मल्टीपल्स होंगे, 2 के। ठीक है, तो ये आपके पास हो गए मल्टीपल। समझ आ गई है। अगर मैं कहूँ 4 के मल्टीपल क्या है, तो 4 के मल्टीपल क्या होंगे, 8, 12, 16, 20, 24, 20। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गए, 4 के मल्टीपल। तो जो टेबल वाले नंबर आते हैं जिस भी टेबल में, वो उसके क्या कहलाएंगे, मल्टीपल्स कहलाएंगे। तो अब यहाँ पर देखें सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहला पार्ट है वो क्या है, द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 15 इज, क्या गिवन है, फोर्थ मल्टीपल। फोर्थ मल्टीपल क्या है, 4, चौथे नंबर पर जो आएगा किसका, 15 का। अब 15 के टेबल में क्या क्या आएंगे, 15 का टेबल मैं यहाँ अगर ऊपर लिखूँ, 15 1 जार 15, 15 2 जार 30। ठीक है, 15 3 जार कितने होते हैं, जल्दी से बोले, 45, और फिर क्या आ जाएगा, 60। ठीक है, अगर आप 15 को 4 से भी मल्टीप्लाई करो तो भी उसका फोर्थ मल्टीपल आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 15 इज, देखिए क्या आया, 60 आया, तो मैं यहाँ पर क्या राइट करूँगी, 60। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पर, 60। ठीक है, देखिए फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड, थर्ड और फोर्थ मल्टीपल क्या है, 60 है, तो मैंने क्या लिख दिया, 60। नाउ बी वाले पार्ट में देखें, 4 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 36। 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें या 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें, क्या आता है, 36 आता है। सो 36 इज द मल्टीपल ऑफ, तो 36 जो है वो किस किस का मल्टीपल है, मीन्स जो 36 है वो किस किस के टेबल में आता है। तो 36 जो है वो 4 के टेबल में भी आता है और 9 के टेबल में भी आता है। तो आप यहाँ पर सिंपली क्या लिख दें, 36 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड 9। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 9 भी लिख सकते हैं, तो मैंने वो लिख दिया, 36 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड 9। और यहाँ पर 6 भी आ सकता है क्योंकि 6 के टेबल में भी 36 आता है, लेकिन आपको 6 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 4 और 9 यहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ से देख के सिंपली आप यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, 4 के टेबल में भी 36 आता है, 9 के टेबल में भी 36 आता है। तो 36 किसका मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है और 9 का भी मल्टीपल है। सी वाले पार्ट में देखिए, द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6 आर। ठीक है, मतलब आपने क्या करना है, एक पूरा 5 का टेबल लिखेंगे और 6 का टेबल लिखेंगे। जो दोनों में कॉमन आएंगे ना, पहले 3 नंबर, वो हमने लिखने हैं। तो चलिए 5 के और 6 के मल्टीपल्स लिखते हैं। किसके लिखने हैं, जल्दी से बताएं मुझे, किसके मल्टीपल्स लिखने हैं हमने, 5 एंड। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको रफ पेज पर 5 और 6 के मल्टीपल लिख के दिखाऊँगी। ठीक है, तो और आपने साथ साथ मेरे चलना है और मुझे गाइड भी करना है। आपको तो आता ही है, मैं आपको गाइड कर रही हूँ, आप मुझे गाइड करें, हम दोनों एक दूसरे को गाइड कर रहे हैं। 5 का टेबल लिखेंगे। ठीक है, 5 का टेबल क्या आएगा, 10, फिर इसके बाद 15, फिर 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। ठीक है, 50 के बाद क्या आ जाएगा, 55, 60, फिर 65, 70, 75, फिर उसके बाद 80, 85 और एंड पर क्या आ जाएगा, 90। बस मैं 90 तक लिख देती हूँ। 85 के बाद क्या आ गया, 90। अब 6 का टेबल लिखे, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 3 जार 18, 4 जार 24, 5 जार 30, 6 जार 36,
7 जार 42, 6 8 जार 48, 6 9 जार 54 और 6 10 जार 60। ठीक है, 6 11 जार कितने हो गए 66 और 6 12 जार कितने हो गए 72। कितने हो जाएंगे 72। 72 के बाद क्या आ जाएगा 78। 78 के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा जल्दी से मुझे बताएं 84। क्या आएगा 84 और 84 के बाद क्या आ जाएगा 90। ठीक है, तो ये मैंने आगे तक लिख दिया 60 से भी आगे तक। अब इसमें कॉमन मल्टीपल देखें कौन सा है। देखिए 30 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है। ये हमारे पास क्या आ गया कॉमन मल्टीपल किसका आ गया 5 का और 6 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। हमने कितने निकालने हैं फर्स्ट 3 निकालने हैं। अब देखिए 60 इसमें भी आ रहा है 60 इसमें भी आ रहा है, तो ये इसका सेकंड कॉमन मल्टीपल निकल गया। ठीक है, आ गया 60। अब थर्ड देखें एंड पर 90 इसमें भी आ रहा है और 90 इसमें भी आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, तो पहले 3 कॉमन मल्टीपल क्या है 30 60 एंड 90। कितने आए हैं 30 60 एंड 90। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6 आर 30, कॉमा लगाएंगे 60 और फिर क्या आ जाएगा 90। ठीक है, तो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल क्या आए हैं 5 एंड 6 के 30 60 एंड 90। ठीक हो गया। आगे देखिए लिखा हुआ है द फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 9। 9 का टेबल आप लिखें क्या आएगा 9 1 जार 9। ठीक है, फर्स्ट 3 है ना पहले 3 मीन्स 9 का टेबल में पहला मल्टीपल 9 खुद है। 9 1 जार 9, 9 2 जार 18 और 9 3 जार 27। ठीक है, तो ये पहले हमने 3 मल्टीपल्स लिख दिए। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 10। 10 का टेबल लिखना है कहाँ तक 4 तक। 10 1 जार 10, 10 2 जार 20, 10 3 जार 30 और 10 4 जार 40। ठीक है, तो ये फर्स्ट 4 मल्टीपल किसके लिख दिया हमने 10 के। आई होप आपको फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2 डैट इज ट्रू फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। द एलसीएम क्या लिखा हुआ है एलसीएम। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज डिविजिबल बाय बोथ द नंबर्स। ठीक है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ द नंबर। अब आपको इसकी समझ मैं कैसे दिखाती हूँ। देखिए इसके ऊपर ही आपके पास सोल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, किसका देखिए यहाँ पर एलसीएम निकालना है उनका 30 का और 40 का। 30 और 40 का एलसीएम जब निकाला तो आंसर यहाँ पर देखें क्या आया 122। ठीक है, जो 30 के प्राइम नंबर आए हैं और 40 के प्राइम नंबर आए हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या है 122। अब ये जो 120 है वो किससे डिवाइड हो सकता है 40 से भी डिवाइड हो सकता है और 30 से भी डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर यही बता रहे हैं द एलसीएम ऑफ 2 नंबर, जो 2 नंबर्स का एलसीएम आएगा इज डिविजिबल बाय बोथ द नंबर, तो वो दोनों नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो ये पहला जो हमारे पास है स्टेटमेंट वो क्या होगी ट्रू होगी। ठीक है, अभी मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको बताया। नेक्स्ट देखें द मल्टीपल ऑफ 14 आर 2 एंड 7। मतलब 14 के टेबल में 2 एंड 7 आते हैं बिल्कुल भी नहीं आते। 14 1 जार 14, 2 जार 28। तो ये जो 2 और 7 है ये 14 के क्या है फैक्टर है नॉट मल्टीपल। ठीक है, अब आपको फैक्टर और मल्टीपल में समझ आ गई होगी कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं। 14 का मल्टीपल 2 एंड 7 नहीं है, ये 14 के फैक्टर हैं, तो ये मल्टीपल नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है मल्टीपल ऑफ 17 आर। मतलब 17 के टेबल में 17 1 जार 17, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करो 17 2 जार 34, 17 3 जार 51 और 17 4 जार कितने हो गए 68। तो ये बिल्कुल सही इन्होंने लिखे हुए हैं, तो ये क्या है ट्रू है। ठीक है, तो ये क्या है ट्रू है। नेक्स्ट है डी वाले में द मल्टीपल्स ऑफ 5 आर। 5 के मल्टीपल्स क्या होंगे 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 3 जार 15 एंड और उसके बाद उन्होंने एग्जैक्ट 30 लिख दिया, दरमियान वाला स्किप कर दिया। लेकिन 10 भी आता है 5 के टेबल में, 15 भी आता है एंड 30 भी आता है, तो इसलिए ये मल्टीपल्स हैं 5 के, तो ये क्या है ट्रू है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी ट्रू है। नेक्स्ट देखिए मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर फाइनाइट। ठीक है, किसी भी नंबर के जो मल्टीपल है वो फाइनाइट होते हैं। अब यहाँ पर जो वर्ड फाइनाइट है इसका क्या मतलब है, ये जो वर्ड आपको फाइनाइट नज़र आ रहा है यहाँ पर, इसका क्या मतलब है। फाइनाइट का मतलब ये होता है कि आपके नंबर एक जगह पर जाकर रुक जाएं,
जैसे अब मैं 5 का टेबल पढ़ती हूँ, 5 10 आर 50, ठीक है। अब 5 का टेबल 10 तक तो नहीं ना होगा, आगे भी चलता ही जाएगा, चाहे आप उसको 1000 तक से भी मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। जो चीज़ एक जगह पे जाके रुक जाती है उसको फाइनाइट बोलते हैं, लेकिन टेबल नहीं रुक सकता, नहीं, ठीक है। जो टेबल होता है वो रुकता नहीं है, हम तो सिर्फ 10 तक पढ़ते हैं ना, वो आगे भी चलता जाता है, चलता जाता है। तो वो जो चीज़ चलती जाती है वो इनफाइनाइट होती है, और जो चीज़ रुक जाती है वो फाइनाइट होती है। तो हमारे पास जो मल्टीपल है वो रुकते तो है नहीं, तो वो फाइनाइट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। समझ आ गई है फाइनाइट और नहीं? फाइनाइट वो होता है जो एक जगह पे जाके रुक जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीपल जो है वो रुकते तो नहीं है, आप 5 के जितने मर्जी मल्टीपल लिख लें, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है, ठीक है। आई होप आपको अब ये क्वेश्चन नंबर 2 तक अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमारे पास लिखा हुआ सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। क्या करना है, करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है गिवन ऑप्शन से। ए वाले पार्ट में देखे लिखा हुआ 14, 21 एंड 28। क्या है, 14, 21 एंड 28 आर द मल्टीपल्स ऑफ, किसके मल्टीपल हैं, ठीक है। अब 1 के टेबल में तो ये एंड पे जाएंगे, ठीक है। 14 के टेबल में 14 1 जार 14, 14 2 जार 28, लेकिन 21 नहीं आता 14 के टेबल में। 28 के टेबल में 28 खुद आएगा, 21 और 14 नहीं आता। अब देखिए 7 के टेबल में 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 7 3 जार 21 और 7 4 जार 28। तो मीन्स ये जो तीनों मल्टीपल्स हैं वो किसके टेबल में आते हैं, 7 के टेबल में आते हैं। तो हमने इस पर क्या लगा दिया, टिक लगा दिया, ठीक है। अब आपको इसकी आगे समझ। नेक्स्ट बी वाले पार्ट में देखें 36, 48 एंड 72। 36, 48, 72 आर मल्टीपल्स ऑफ, वो किसके मल्टीपल हैं। अब देखें 8 के टेबल में 36 नहीं आता, 8 6 आर 48, 8 9 आर 72, तो ये दोनों आते हैं, ये नहीं आता, तो ये मीन्स ये 8 के मल्टीपल नहीं है। अब देखते हैं 12 के टेबल में। अब 12 1 जार 12, 12 4 2 जार 24, 12 3 जार 36, 12 4 जार 78, 12 5 जार 60 और ठीक है, और 12 ठीक है, 12 5 जार कितने हो गए 60 और 12 6 जार कितने हो जाएंगे 72। तो ये तीनों जो हैं वो किसके मल्टीपल है, 12 के मल्टीपल है। तो हम इस पर टिक लगा देंगे, किसके मल्टीपल हैं, 12 के। सी वाले पार्ट में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 20 एंड 25। मतलब 20 का टेबल, 20 के आप सारे मल्टीपल लिखो, 25 के सारे मल्टीपल लिखो, तो क्या आएगा। अब देखिए 20 के मैं मल्टीपल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, ठीक है, तो देखें यहाँ पर मैं छोटा सा आपको करके दिखा देती हूँ। 20 के मल्टीपल क्या होंगे, 20, 40, 60 और आगे चलता जाएगा। 25 क्या आएगा, 25, 50, ठीक है, 75 और 100, ऐसे आगे चलते जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखें कॉमन मल्टीपल इसका क्या आ रहा है, कॉमन मल्टीपल अभी तक इसमें एक भी नहीं आया, लेकिन आगे चल के आएगा। अब यहाँ पर देखें 25 जो है खुद के टेबल में आता है, 25 20 नहीं आ रहा, तो ये तो कॉमन है ही नहीं। फिर 5 भी कॉमन नहीं है, फिर 10 भी इनमें कॉमन नहीं है, क्योंकि 10 तो इसमें आ ही नहीं रहा। तो ये एंड पर क्या बचा है 500। तो अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करें तो 500 जो है वो कॉमन आता है, तो इसलिए मैं 500 पर टिक लगा दूँगी। मैंने ये पूरे क्यों नहीं करके दिखाए, मैंने इसलिए नहीं करके दिखाए क्योंकि ये जो तीनों नंबर हैं वो छोटे हैं, तो वो तो इसमें आ ही नहीं रहे, तो एग्जैक्टली एक ही नंबर बचता है वही आएगा, तो मैंने इस पर टिक लगा दिया। डी वाले में देखें द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 15। 15 का टेबल आता है 15 1 जार 15, 2 जार 30, 3 जार 45 एंड 4 जार कितने होते हैं 60। तो देखें इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो जिस पे मैं टिक लगाऊं, जल्दी से ध्यान से देखें, देख लिया, वेरी गुड। तो कौन सा ऑप्शन है, वो सी वाला ऑप्शन है, ठीक है। ये आगे तक चला गया, लेकिन ये कौन सा ऑप्शन है, सी वाला। 15, 30, 45 एंड 60 सी वाले ऑप्शन पे मैंने लगाए हैं, ये ए वाले पे नहीं लगाए, सी वाले पे लगाए हैं। नेक्स्ट है ई वाले पार्ट में 8 इज़ अ मल्टीपल ऑफ। 8 जो है वो किसका मल्टीपल है, 72 का, 18 का, 4 एंड 5 का। अब देखिए 72 के टेबल में तो 8 नहीं ना आता, 18 के टेबल में 8 नहीं आता, 4 एंड 5, 4 के टेबल में 8 आता है लेकिन 5 के टेबल में 8 नहीं आता। अब देखें 2 एंड 4 एंड पे बचा, देखें 2 4 जार 8 और 4 2 जार 8, तो दोनों जो हैं 8 किसका मल्टीपल है, 2 का भी मल्टीपल है और 4 का भी मल्टीपल है। मीन्स 8 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। अब जो है नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4।
अब ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ये थोड़ा सा है लॉन्ग। अब आप क्या चाहते हो कि मैं इसकी अलहदा से वीडियो बनाऊं या इसी में करवा दूं आज वाली वीडियो में? तो मैं तो ये चाह रही हूँ कि मैं आपको अलहदा से करवाऊं ताकि ये लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, और वाकई में ये है भी लेंथी, तो ये मैं शाम को वीडियो बनाऊंगी और फिर अपलोड कर दूंगी। तो इसलिए आज के लिए इतना ही, अब तक के लिए क्वेश्चन नंबर 3 तक। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की अलहदा से वीडियो बना लूँगी ताकि आप लोगों को भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक दफ़ा हम देख देख कर थक जाते हैं। तो आई होप आपको ये आज की वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, आपने इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी है। जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा आपने मेरे कहने से पहले, मुझे यकीन है आप पर। और क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी अच्छे तरीके से पढ़ सकें और अच्छे से मार्क्स ले सकें और अपने मम्मा पापा को खुश कर सकें। ठीक है, तो टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और मानसून की बारिशें भी इंजॉय करें, पकौड़े भी बना के खाइएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।